हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी पे। तो आज से हम जो है कक्षा 12 की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान प्रारंभ करेंगे। पहला भाग हमने कुछ आप लोग को बता दिया है ऑफलाइन। ऑनलाइन भाग 2 हम स्टार्ट करेंगे। भाग जो 2 है उसमें पहली यूनिट है प्रकाश की, लाइट्स, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें कुल 9 चैप्टर हैं आप लोग को, जो एग्जामिनेशन में कम से कम 13 नंबर का आता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये 13 नंबर कम से कम आता है। 13 से अधिक 20 नंबर तक भी आ सकता है। अगर एक चैप्टर को 2 नंबर में अगर कंक्लूड करें तो 9 दूनी 18, 18 से 20 नंबर का होता है। बोर्ड ने इसको जो है एग्जामिनेशन में 13 नंबर का जो है निर्धारण कर रखा है। तो 13 नंबर तो मिलना, उससे अधिक भी मिल सकता है। अब देखिए, जो प्रकाशिकी है लाइट्स, इसमें टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। जिसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, यानी इसमें प्रकाश की 2 घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। परावर्तन का मतलब प्रकाश किसी माध्यम से टकराए और टकराकर अपने ही मार्ग में लौट आए तो उस घटना को कहते हैं परावर्तन। और प्रकाश किसी माध्यम से टकरा के दूसरे पार चला जाए तो उसको कहते हैं अपवर्तन। दर्पण के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। दर्पण, मिरर, जिसमें आप चेहरा देखते हैं। अब जिसमें 2 तरह के भाग होंगे, अवतल और उत्तल। इन चीजों का इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस। मतलब अगर कोई गोलीय पृष्ठ है तो उस पर प्रकाश अगर टकराए तो टकराने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होगा। प्रकाश दूसरे मार्ग में जाए तो उस स्थिति को क्या कहेंगे। जो प्रकाश टकराएगा उसको कहेंगे आपतित किरण, जो दूसरे मार्ग में जाएगा उसको कहेंगे अपवर्तित किरण। तो उन दोनों में क्या परिवर्तन होगा, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, और इससे नियम क्या बनेगा, उसके बारे में बताए जाएंगे। लेंस भली भांति आप लोग जानते हैं, कक्षा 10 में पढ़े होंगे। लेंस क्या है, लेंस के 2 प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस कहलाएगा और कॉनकेव लेंस अवतल लेंस कहलाएगा। उसके बाद इसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो परिक्षेपण का मतलब होता है कई भागों में बंटना, यानी प्रकाश अगर प्रिज्म पर गिरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको बिब्जियोर या बयानी हपी नाला से हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बारे में आप लोग को कंसीडर कराया जाएगा। चौथे चैप्टर में मानव नेत्र, नेत्र का क्या काम है आप लोग पढ़ ही चुके हो। और नेत्र में जो कमी होती है उसको कहते हैं दृष्टि दोष। भाई नेत्र से ही सारा हम काम करते हैं, नेत्र से ही हमको वस्तु दिखाई पड़ती है, और नेत्र से वस्तु तभी दिखाई पड़ेगी जब प्रकाश हो। यानी नेत्र का होना, प्रकाश का होना, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रकाश है तभी नेत्र कार्य करेगा, प्रकाश नहीं है, अंधकार है, तो हमको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, भले नेत्र खुला हो या बंद हो। बंद हो तो दिखाई नहीं पड़े, खुला तब भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमको नेत्र, आप लोग को मानव नेत्र बताएंगे। मानव नेत्र की रचना के बारे में बताएंगे, उसमें कार्निया क्या है, पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना क्या होता है, पुतली का क्या कार्य है, ये चीजें हम उसमें आपको कंसीडर कराएंगे। ठीक है। उसके बाद आंख में जो कमी होती है, डिफेक्ट, उसको कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में 4 तरह के दृष्टि दोषों के बारे में आप लोग को डिस्कस कराया जाएगा, जिसमें 2 दृष्टि दोष आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ 4 दृष्टि दोष बताएंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। यानी मानव नेत्र में 4 तरह के डिफेक्ट होंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। इसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र यानी हमारे आंख की अपनी एक निश्चित रेंज है, जहां तक वस्तु को हम देख सकते हैं। अगर उस रेंज से दूर वस्तु है तो हम खुली आंख से देख पाएं, ये संभव नहीं है।
वस्तु का आकार बहुत ही छोटा है तब भी वस्तु को हम खुली आंख से नहीं देख पाएंगे, यानी आंख में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर क्या करता है, चश्मा प्रोवाइड करता है, चश्मा देता है। इसका मतलब चश्मे से आप वस्तु को देख लेते हैं, इसका मतलब उस चश्मे में लेंस लगा होगा। तो प्रकाशिक यंत्र में बताएंगे दो तरह के प्रकाशिक यंत्र को पढ़ाया जाएगा, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। दूरदर्शी क्या है? दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो दूर की वस्तु का हमको दर्शन कराती है। तो जो दूर की वस्तु का हमको दर्शन कराएगी वह दूरदर्शी होगी, और जो सूक्ष्म छोटी वस्तु का हमको दर्शन कराएगी उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप और दूरदर्शी को कहते हैं टेलीस्कोप। अब सूक्ष्मदर्शी में आपको जो हो गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या प्रयोग है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या, उसके बारे में डिस्कस कराया जाएगा। उसके बाद 6वें चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन का सिद्धांत। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश एक विकिरण है और ये जो विकिरण है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो है चलता है, ठीक है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये तरंग क्या है, इसकी खोज हाइगेन ने कैसे की? हाइगेन के तरंगिका का सिद्धांत में द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, और द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या नंबर 1, और नंबर 2 द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के बारे में बताया जाएगा। 7वें चैप्टर में आपको हम व्यतिकरण बताएंगे। व्यतिकरण है क्या? तो व्यतिकरण दो रूप में होता है, तरंगों में व्यतिकरण और प्रकाश में व्यतिकरण। तरंगों में व्यतिकरण और प्रकाश में व्यतिकरण, जिसकी खोज सर थॉमस यंग ने की। तो यंग ने अपने स्लाइट एक्सपेरिमेंट से व्यतिकरण की पहचान की कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ चलती हैं तो जब वो मिलेगी तो मिलने पर कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम होगी या कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी तो या शून्य होगी। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी उसका नाम रख दिया गया समपोषी व्यतिकरण, और जिन पर उनकी तीव्रता कम होगी उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इसके बारे में आप लोग को डिस्कस कराया जाएगा। प्रकाश में व्यतिकरण क्या होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं उसको आपको जो है क्लियर कराया जाएगा। इसके बाद 8वां चैप्टर है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन में आप लोग को दो तरह के विवर्तन बताए जाएंगे। विवर्तन में आपका जो हो गया, आपके कई तरह के विवर्तन, दो तरह के विवर्तन है, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर। तो फ्रेनेल विवर्तन में क्या है, फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या है, इसका आपको डिस्कशन विवर्तन डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में कराया जाएगा। और लास्ट वाला चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश में ध्रुवण है क्या? देखते हो कि बादल में भी अगर कोई आपको जो है वस्तु है तो उसका भी आसानी से चित्र खींचा जा सकता है। रात में देखते हैं मोबाइल से क्या अगर कोई फोटो खींचते हैं तो फ्लैश लाइट से फोटो आ जाता है, या जो बड़े आपके जो ट्रकें होती हैं वह चकाचौंध से बचने के लिए आपके पोलराइड की फिल्म लगा देते। तो ये पोलराइड क्या है, ये चीजें ध्रुवण में आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताई जाएगी, ब्रूस्टर का नियम और मेलस का नियम। ब्रूस्टर का नियम और मेलस का नियम, I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटर, ये मेलस का नियम है, और ब्रूस्टर का नियम N बराबर tan IP। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ाई जाएगी जो बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आता है। ब्रूस्टर का नियम लिखिए 1 नंबर में या 2 नंबर में, और मेलस का नियम क्या है उसको आप क्लियर करिए। तो ये आपका जो प्रकाशिकी यूनिट है लाइट्स, इसमें टोटल आप लोग को 9 चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो एग्जामिनेशन में कम से कम 13 से 20 नंबर का आएगा। तो ये आप लोग को अगर क्लियर हो गया तो सेकेंड जो भाग है वो मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा, और जो आगे के एग्जामिनेशन आप दोगे, कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो इस यूनिट से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। और एक चीज और ध्यान देना है, ये इसमें से कुछ चीजें हाई स्कूल में पढ़ के आए हो,
परावर्तन हाई स्कूल में है, अपवर्तन हाई स्कूल में है, लेंस भी आप लोग का हाई स्कूल में है, मानव नेत्र दृष्टि दोष है, प्रकाशिक यंत्र, ये चीज़ें हाई स्कूल में आप लोग पढ़े हैं। तो यानी हाई स्कूल में अगर आपको 20% भी नॉलेज है तो ये चीज़ें यहाँ आपको ईजिली समझ में आएगी। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक इसको फेसबुक पे आप लोग शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में बच्चे जो हैं उनको इसके बारे में बताइए। ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा आगे तो वो तो ठीक है, लेकिन घर बैठे आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगी तो जब इच्छा करे इस चीज़ को अपने मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और ये सारे लोकल के टीचर हैं, सारे जितने भी हमारे टीचर हैं सबको बाय फेस बाय नेम आप लोग जानते हो। बस एक आपका थोड़ा सा बेटा सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट कीजिए और आपका लाइक का जो बटन है उसको ज़रूर आप जो है दबाइए। ठीक है, थैंक यू।